दौरे पर आएंगे, जहां HIST संस्थापक डॉक्टर स्वामी राम की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम देहरादून दौरे पर आज जा रहे हैं और इसी पर बातचीत करते हैं अपने सहयोगी आशीष डोभाल से। आशीष, थोड़ा डिटेल में बताइए कार्यक्रम क्या है सीएम योगी का? मनु, आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी राम जो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने स्थापना करी है, आज उनका 24वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वामी राम मानवता पुरस्कार का भी वितरण किया जाना है, जिसमें योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं और अभी कुछ ही क्षणों में वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे और यहाँ उनका जो टोटल कार्यक्रम है लगभग 1 बजे तक यहाँ रहेंगे और यहाँ से फिर वो वापस अमोसी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। जी मनु। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका। आगे आपसे अपडेट्स लेंगे इस दौरे को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद की कगार पर हैं। साल भर से मंदी की मार झेल रही इन फैक्ट्रियों ने बड़े स्तर अपना उद्घाटन घटा दिया है। फैक्ट्रियां अब 24 घंटे की जगह 14 घंटे ही चल रही हैं। फैक्ट्री एसोसिएशन इसकी वजह लगातार बढ़ रही बिजली की दरों को बता रहा है। फैक्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से बिजली की दरों को वापस लिए जाने की मांग की है, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले यूपी, झारखंड समेत उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों पर रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं कई महीनों से कर्मचारियों की वेतन भी नहीं मिला है कर्मचारियों को। पूरी फैक्ट्रियां एकदम मंदे की मार झेल रही हैं और बिजली बोर्ड ने या विद्युत नियामक आयोग ने 2 बार दोबारा से 50 पैसे यूनिट के हिसाब से पैसे बढ़ा दिए। तो ये हमारे 10-15 लाख रुपए महीने के एक्सेस हो गए और इस कारण से फैक्ट्रियां ऐसी हालत में आ गई कि चलाना मुश्किल हो गया। अनुपम भारद्वाज से इस बारे में बातचीत करते हैं। अनुपम, आप क्या वजह देख रहे हैं? क्या बिजली की जो दरें बढ़ी हैं वही कारण है फैक्ट्रियों के बंद होने का? देखिए, इसके यहाँ से 2 कारण देखने को मिल रहे हैं। एक तो बिजली की दरें जो बढ़ी हैं उसके कारण अतिरिक्त बोझ फैक्ट्रियों में जरूर आया है। जो फैक्ट्री मालिक है उनका कहना है कि 20 से 25 लाख रुपए पर मंथ बढ़ा है। जरूर है, क्योंकि बिजली के ही कारण जो है ये फैक्ट्रियां चल रही है। सारा बिजली का उत्पादन होता है, बिजली के कारण ही फैक्ट्रियां चल पाती है। लेकिन इसके बावजूद एक और कारण जो यहाँ पे है, एक तो मंदी की मार यहाँ पे लगातार चल रही है। फैक्ट्रियों का जो यहाँ से जो माल सप्लाई होता है, सारा कच्चा माल फैक्ट्री में आता है और उसके बाद इंगट बनाने की ये पूरी जो फैक्ट्रियां हैं और उसके बाद वो सरिया बनाने के लिए इंगट यहाँ से सप्लाई होता है। तो सप्लाई और डिमांड की जो कमी है वो लगातार ये कंपनियां झेल रही है, क्योंकि जो यूपी में ज्यादातर सप्लाई यूपी के एरिया में होती है और मुजफ्फरनगर में भी दूसरी कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। काफी लंबे समय से ये सरकार के सामने मांग कर रही है कि कुछ सब्सिडी इनको दी जाए, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में है और हर कोई जो डीलर है वो इन क्षेत्रों में आना पसंद नहीं करता है और जो डिमांड है उनकी कम होती जा रही है यहाँ पे, जिसके कारण कई सारी जो कंपनियां हैं पहले भी कई महीनों तक बंद भी रह चुकी हैं। 29 से 30 दिनों तक एक महीना पहले भी कंपनियां बंद हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो घाटा कंपनियों को होता जा रहा है उससे वो उभर नहीं पा रही है और अब एक और बार उनको दोबारा मार झेलनी पड़ी है। बिजली की दरें बढ़ गई हैं, तो जिसके कारण उन पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, कर्मचारी हटते जा रहे हैं और जो माल है, डिमांड है वो कम होता जा रहा है। तो कई सारे कारण हैं जिसके कारण जो कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही हैं और अब साफ तौर पे सरकार को उन्होंने कहा है कि अगर बिजली की दरें वापस नहीं ली जाती है तो कहीं ना कहीं मजबूरन में उनको जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद करना पड़ेगा, उनको ताले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।